कि बिहार की सत्ता में जो अमिताभ दास ने कहा था वो सत्य साबित हो गया। नीतीश कुमार अब अपनी गद्दी को त्याग दिए हैं और सम्राट चौधरी जो है उनके उत्तराधिकारी बन गए। सम्राट चौधरी पर जो है वो मुहर लग गई है। अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए हैं। सर, सम्राट चौधरी का जो नाम आप कह रहे थे उस पर अब मुहर लग गई है। नीतीश कुमार ने उन पर मुहर लगा दी है। ये सही कहा आपने। जब से ये स्पष्ट हो गया था कि पलटू राम हट रहे हैं, तब से दौड़ में सबसे आगे सम्राट चौधरी ही चल रहे थे। ऐसे बीच बीच में अटकलों का बाजार गर्म होता था, सट्टा बाजार भी सट्टा लगाने लगता था। कभी श्रेयसी सिंह का नाम आता था, कभी लखेंद्र पासवान का नाम, कभी नित्यानंद राय का नाम, कभी किसी का नाम। लेकिन सम्राट चौधरी शुरू से लेकर आखिर तक दौड़ में सबसे आगे थे और उनको नीतीश कुमार का भी समर्थन मिला हुआ था। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं और नीतीश कुमार शुरू से ही लवकुश समीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो नीतीश कुमार भी चाहते थे कि सम्राट चौधरी ही सीएम बने, जो लवकुश समीकरण के तहत आते हैं। और अभी शिवराज सिंह चौहान जो भारत सरकार के मंत्री थे, वो पर्यवेक्षक बन के आए थे पटना। ऐसे पर्यवेक्षक शब्द सुन के बड़ा भारी भरकम लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यतः एक डाकिया का काम कर रहे थे, पोस्टमैन बनकर आए थे और एक लिफाफा लेके आए थे जिसमें भाजपा आला कमान ने पर्ची पर सम्राट चौधरी का नाम लिखकर भेजा था। और शिवराज सिंह चौहान जो पोस्टमैन बनकर आए थे, उन्होंने लिफाफा खोला और उसका अनुमोदन हुआ और अब तो कल औपचारिक रूप से सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले भी लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाजपा का पाखंड भी उजागर हो गया है। भाजपा वाले हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। तेजस्वी यादव को घेरते थे परिवारवाद के मुद्दे पर, राहुल गांधी को घेरते थे परिवारवाद के मुद्दे पर। लेकिन दर्शकों को पता होगा कि सम्राट चौधरी खुद परिवारवाद की उपज है। इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू राबड़ी दोनों की सरकारों में मिनिस्टर रहे और सम्राट चौधरी भी परिवारवाद की ही राजनीति करते हैं। तो एक बार फिर भाजपा का ये दोहरे मापदंड उजागर हो गए। जी निखिल। कहा जा रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर जो है गुटबाजी चल रही थी। इसीलिए इतने देर तक जो है वो बैठक हुई, क्योंकि कई गुट जो है वो सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर नहीं लगाना चाह रहा था। लेकिन नीतीश कुमार जो है सम्राट चौधरी के नाम पर ही अड़ गए थे। इसलिए मजबूरन जो है भारतीय जनता पार्टी को विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा। ये कुछ हद तक ये बात सही है। देखिए, जो भाजपा का एक बड़ा तबका सम्राट चौधरी के नाम से सहज नहीं था, क्योंकि सम्राट चौधरी खांटी भाजपाई नहीं माने जाते हैं और वो लालू की पाठशाला से ही पढ़े हैं और राजनीति में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से ही कदम रखा था। वो राजद के ही विधायक रहे थे, फिर राबड़ी सरकार में मंत्री रहे थे। तो 2018 में वो भाजपा में शामिल हुए, बहुत हाल में आए हैं। तो भाजपा का एक बड़ा वर्ग समझता था कि ये तो आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए सीएम का पद। और आपको ध्यान भी होगा दर्शकों को, 2-3 दिन पहले जब बिहार में भाजपा मुख्यालय में किसी ने इनका पोस्टर लगा दिया था वाल्मीकि समाज की ओर से, तो उस पोस्टर को भी सुरक्षा कर्मियों ने फाड़ दिया था और लोगों ने फाड़ के हटा दिया था। तो उस समय भाजपा की गुटबाजी मतलब सतह पर आ गई थी। तो एक तो सम्राट चौधरी के साथ ये बात हुई कि नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया लवकुश समीकरण की वजह से। और ऐसे इस बार मुख्यमंत्री चुनने में सबसे बड़ी जो चीज थी, वो थी जो गुजराती बंधु है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन दोनों के प्रति निष्ठा। क्योंकि जो भी बिहार के मुख्यमंत्री अब जैसे सम्राट चौधरी बनेंगे कल, तो ये एक लाचार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली की तरह काम करेंगे। इनका कोई अपना वजूद नहीं रहेगा, अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। तो ये जो वफादारी का मापदंड है, इस पर भी सम्राट चौधरी खरे उतरते नजर आए और इसलिए इनको बागडोर दी गई है। जी निखिल। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है लगातार कहते हैं कि दो गुजराती बंधु जो है वो बिहार को चलाने वाले हैं। लेकिन ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अब बिहार को चलाएंगे। पर्दे के पीछे से तमाम जो नेतृत्व है बिहार में वो नीतीश कुमार करेंगे, सिर्फ सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है।
नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानता। देखिए, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं, और जिस तरह से अभी उनको कनपटी पर कट्टा सटा के भेजा गया है राज्यसभा, और अब तो ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, जिसको वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, भाजपा ने उसके भी नाम पर वीटो कर दिया। और अब तो खबर आ रही है कि कल उप मुख्यमंत्री के रूप में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी शपथ लेंगे। तो जो एक सांत्वना पुरस्कार मिलने वाला था पलटू राम को कि उनका बेटा बन जाता उप मुख्यमंत्री, वो सांत्वना पुरस्कार भी नहीं मिलेगा। तो पलटू राम अभी राजनीतिक रूप से बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं, और जिस तरह से उनकी अपमानजनक विदाई हुई कि उन्होंने इस्तीफा देने के पहले ट्रैक्टर पर उनका सामान लदा गया और बंगला खाली होने लगा, इन सब से पता चलता है कि पलटू राम की एक जो राजनीतिक पहचान आप समझिए वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। अब राज्यसभा में वो गए हैं, राज्यसभा उनके लिए वृद्धाश्रम है, और वृद्धाश्रम में वो अपना बुढ़ापा काटेंगे। जी निखिल। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई दाग ना हो। प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप जो है सम्राट चौधरी के ऊपर लगाए थे, लेकिन ना ही अभी प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ना ही कोई और। प्रशांत किशोर भी चुप्पी साध लिए हैं मुख्यमंत्री का घोषणा होते ही। अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं तो कल तक देखना चाहिए, अभी तो तुरंत घोषणा हुई ही है। ये सही है कि प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे सम्राट चौधरी पर कि 1995 में मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून हुआ था, और उसमें तारापुर थाना कांड संख्या में कांड संख्या 4495 दर्ज हुआ था, और उसमें सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, और उन्होंने एक जाली प्रमाण पत्र देके जमानत ली थी, और उस प्रमाण पत्र में यह कहा गया था कि कांड के समय वो नाबालिग थे। लेकिन बाद में सम्राट चौधरी ने जो चुनावी हलफनामा दिया उसके मुताबिक ये हत्याकांड के समय बालिग थे। मतलब ये हुआ कि एक हत्याकांड में जाली प्रमाण पत्र पर सम्राट चौधरी जेल से बाहर निकले, तो एक बहुत गंभीर मामला है। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बिहार बोर्ड ने तो लिख कर दिया है कि ये मैट्रिक भी पास नहीं है, और अब सोशल मीडिया पर ये खबरें चल भी रही है। तो ये सब है, लेकिन भाजपा का ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है। यदि सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी में होते तो भाजपा वाले इनको दागी दागी कहते, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलकर ये बिल्कुल प्रखर राष्ट्रवादी बन गए हैं, और इनके साथ खून माफ हो गए हैं। जी निखिल। क्या लग रहा है आपको कि जदयू अब कमजोर हो जाएगी बिहार में? जदयू तो कमजोर हो चुकी है। जिस तरह से निखिल ये नीतीश कुमार को हटना पड़ा सीएम पद से, और जिस तरह से निशांत कुमार को भी हाशिए पर कर दिया गया है, जदयू तो एक संकट के दौर में है ही। और ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है जदयू के ऊपर, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि जदयू में एक बड़ी तोड़ फोड़ मचा दे, और जदयू का एक बड़ा धड़ा को भाजपा में मिला लिया जाए। और जदयू का एक आम कार्यकर्ता भी कहता है कि जो 2-3 नेता है जदयू में, जैसे ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, ये लोग तन से तो जदयू में हैं, लेकिन मन से ये लोग भाजपा ही हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में यदि जदयू में एक आप बड़ी टूट देखें तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जी। चलिए, तमाम चीजों पे चर्चाएं हो रही थी। बिहार को नया मुख्यमंत्री कल मिल जाएगा। औपचारिक रूप से कल सम्राट चौधरी शपथ ले लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले अमिताभ दास जी ने तमाम चीजों पर अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।